साकेत ऑनलाइन क्लासेस में मैं अज़मत अली अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी हमने नज़्म रामायण का एक सीन, जिसके शायर का नाम है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, हमने उसका कुछ हिस्सा पढ़ा था, उसकी तशरीह की थी। उसी के बाद उसने यानी क्या है कि यूट्यूब पर नज़्म रामायण का एक सीन पार्ट 1 जो अभी हमने पढ़ लिया है, अब ये पार्ट 2 है। इसमें हम नज़्म के आगे के हिस्से को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वही नज़्म है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम मज़हबी हिंदू के अलंबरदार भगवान राम के वन में जाने की बात कही गई है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था उस मकाम तक जहाँ पर माँ कौशल्या कहती हैं कि मैं खुश हूँ कोई फूंक दे इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगा दो मैं राज को। माँ कौशल्या कहती हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरा नूरे नज़र, मेरा लख्ते जिगर ही नहीं, तो ऐसी बादशाहत, ऐसी हुकूमत, ऐसी दौलत किस काम की। नज़्म आगे सफ़र करती है और अगला स्टंजा ये है कि किन किन रियासतों से गुजारे हैं माह साल, किन किन रियासतों से गुजारे हैं माह साल, देखी तुम्हारी शक्ल जब ए मेरे नौनिहाल, पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल, आफत ये आई मुझसे हुए जब सफ़ेद बाल, छुटती हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते, क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते। माँ कौशल्या उन दिनों को याद करती हुई उन दिनों को याद कर रही हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म नहीं हुआ था, वो अपनी माँ के शिकम में थे। तो माँ कौशल्या कहती हैं कि किन किन रियासतों से गुजारे हैं माह साल। माँ कौशल्या कह रही हैं कि ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे लख्ते जिगर, तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मुश्किलों के साथ दिन और महीने और साल गुजारे थे, तब जा कर के मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिली। कहीं माँ कौशल्या, चूँकि जाहिर सी बात है एक बच्चे की पैदाइश में 9 महीने का वक्त लगता है और उसके बाद फिर जब बच्चा ज़मीन पर आ जाता है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस पैदाइश के बाद भी माँ बाप हर दिन, हर महीने, हर लम्हा, हर साल कैसे बच्चे की परवरिश करते हैं, ये माँ बाप ही जानते हैं। वो उसके लिए माँ कौशल्या कहती हैं कि किन किन रियासतों से गुजारे हैं माह साल, देखी तुम्हारी शक्ल जब ए मेरे नौनिहाल, ए मेरे नौनिहाल, तुम्हारी शक्ल को देखने में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। लेकिन ये सारी मुश्किलें मैंने इसीलिए सही थी कि एक दिन क्या है कि मेरा लाल, मेरा नूरे नज़र, मेरा लख्ते जिगर मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा। लेकिन और फिर माँ कौशल्या ये भी कहती हैं कि पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल। एक माँ बाप की हसरत ये भी होती है कि वो अपने नूरे नज़र पर, अपने लख्ते जिगर के सर पर बंधा हुआ सेहरा देखें, उनकी शादी का करें, उन्हें खुशी मिलेगी। माँ ने कहा कि ऐसा भी हुआ, लेकिन आफत ये आई मुझ पे हुए जब सफ़ेद बाल। माँ कौशल्या कहते हैं कि लेकिन वो बेटा जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरी आँखों का तारा था, आज वो कुछ हालात ऐसे आ गए कि उन हालात के सामने मजबूर होकर के उसे वन में जाना पड़ रहा है। और मुझ पर ये बुरा वक्त यानी बेटे से अलग होने का वक्त उस वक्त आया जब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, जब मुझे ज़ईफ़ी आ गई। ऐसे वक्त में ये मुझे इस वक्त का सामना करना पड़ रहा है। माँ कौशल्या के बड़े अफसोस के साथ कहती हैं, छुटती हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते। माँ कौशल्या कहती हैं कि आज मुझे उनसे अलग होना पड़ रहा है, मैंने जिनके लिए सारे ज़माने को अलग कर दिया था। छुटती हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते, क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते। क्या माँ कौशल्या कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाला था क्या, कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा प्यारा बेटा मुझसे मेरा साथ छोड़कर दूर जाएगा। मैंने इसके लिए तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये राजघराने की साजिश जो है इसने मुझे मजबूर कर दिया है। माँ कौशल्या फिर ये सोचती हैं शायद माँ कौशल्या फिर ये सोचती हैं शायद पूर्व जन्म में या पुराने ज़माने में ज़रूर हमसे या पहले जन्म में हमसे कोई गुनाह, ख़ता या पाप हुए थे जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है, और वो सज़ा ये है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। इसीलिए माँ कौशल्या कहती हैं कि सरजद हुए थे हमसे खुदा जाने क्या गुनाह, मझधार में जो मेरी कश्ती हुई तबाह,
आती नज़र नहीं कोई अमनो अमा की राह, अब यहाँ से कूच हो तो अदम में मिले पनाह। तक़सीर मेरी खालिक आलम बहल करे, आसान मुझ गरीब की मुश्किल अजल करे। सरजद होना मतलब हो जाना, सरजद हुए थे हमसे खुदा जाने क्या गुनाह। माँ कौशल्या को इस बात का अंदेशा है कि शायद उनका बेटा जो उनसे दूर हो रहा है उसकी वजह यह है कि उनका नूरे नज़र, उनका लख्ते जिगर उनसे दूर इसलिए हो रहा है कि शायद उनसे ना जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया था, कोई पाप हो गया था, कोई ख़ता हो गई थी। शायद इसीलिए मझधार में जो यूँ मेरी कश्ती हुई तबाह। जिस तरीके से दरिया के बीच यानी दरिया के मझधार में अगर कश्ती डूब जाए, वैसे माँ कौशल्या की ज़िंदगी की कश्ती जो थी वो उनका बेटा था, आज वो कश्ती डूब रही है। मतलब क्या है कि उनका बेटा उनसे अलग हो रहा है। माँ कौशल्या कहती हैं कि आती नज़र नहीं कोई अमनो अमा की राह। अमन और अमा, अमन माने मतलब लफ्ज़ के माना होंगे चैन सुकून, अमान मन शांति, मतलब चैन। माँ कौशल्या कहते हैं कि कह रही हैं कि आती नज़र नहीं कोई अमनो अमा की राह। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का चैन सुकून छिन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सल्ब हो जाएगा, क्योंकि अब चूँकि मेरी ज़िंदगी का जो चैन है, जो मेरी ज़िंदगी का सुकून है, वो मेरा नूरे नज़र है, मेरा लख्ते जिगर है। लेकिन जब वो ही नहीं रहेगा तो मेरी ज़िंदगी में चैन सुकून कहाँ से आएंगी। और अब बची हुई ज़िंदगी यानी कि बेटे से अलग होकर के जो मेरी ज़िंदगी बचेगी, शायद वो ज़िंदगी तड़प तड़प के बीतेगी। इसीलिए माँ कौशल्या कहते हैं कि अब यहाँ से कूच हो तो अदम में मिले पनाह। माँ कौशल्या कहती हैं कि अब इस दुनिया में सुकून मुझे नहीं मिल पाएगा, अब यहाँ से कूच, अब यहाँ से जब कूच करेंगे, जब यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, उस मालिक के यहाँ, तो शायद वहीं पर पनाह मिले, वहाँ पर सुकून मिले। फिर माँ कौशल्या ये भी कहती हैं कि आए मेरे मालिक, आप मुझ पर ये एहसान कर दो कि तक़सीर मेरी खालिक आलम बहल करे। ए खालिक आलम, खालिक मतलब बनाने वाला, आलम को मतलब दुनिया। ए दुनिया को बनाने वाले, मेरी तक़सीर को, मेरी गलतियों को, मेरी गुनाहों को हल कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तक़सीर मेरी खालिक आलम बहल करे और आसान मुझ गरीब की मुश्किल अजल करे। और मेरी मुश्किलें जो है कि जो मेरा बेटा मुझसे दूर है, बेटे से जुदा होने के बाद ये जो मेरी ज़िंदगी है ये बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए अजल आ जाए यानी मौत आ जाए और मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। क्योंकि जब तक ज़िंदा रहेंगे तो इस मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा। जब ये बात माँ कौशल्या ने कहा तो इन बातों का असर उनके नूरे नज़र, लख्ते जिगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर पड़ा और वो अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं, फिर अर्ज़ की ये मादरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों है आप, अलम का है क्यों वफूर, सदमा ये शाक आलम पीरी में है ज़रूर, नेकिर न दिल से कीजिए सब्रो करार दूर, शायद ख़ज़ा से शक्ल आया हो बहार की, या कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। माँ कौशल्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी माँ के सामने जब ये बातें सुनी तो क्या कहा, फिर अर्ज़ की ये माँ दरे नाशाद के हुजूर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी माँ कौशल्या के, अपनी दुखी माँ कौशल्या के सामने कहा, क्या कहा, मायूस क्यों हैं आप, ऐ मेरी माँ, हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, पिताजी का हुक्म है, सारे राजघराने की ख्वाहिश यही है, इसलिए हम वन में जा रहे हैं। आप नाउम्मीद मत होइए, क्योंकि मायूस क्यों हैं आप, अलम का है क्यों वफूर, आप इतनी मायूस क्यों हैं, इतनी दुखी क्यों हैं। दुनिया में सबकी माएँ होती हैं और सबके बेटे ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं, सफ़र करते हैं, इसलिए आपको इतना जो है दुख नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, सदमा ये शाक आलम पीरी में है ज़रूर, ये अलग बात है कि आलम पीरी, आलम मतलब वक्त, पीरी मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे के वक्त में आपके पास ये मुश्किल ज़रूर आई है, आपको सदमा भी है, अफसोस भी है, लेकिन न दिल से कीजिए सब्र करार दो। लेकिन आपको चाहिए कि आप सब्र करें और ऊपर वाले का शुक्र करें, क्योंकि ऊपर वाले का ये करम है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे उस हालात में रख सकता है, ठीक है। लेकिन न दिल से कीजिए सब्र करार दूर, शायद ख़ज़ा से शक्ल आया हो बहार की। यहाँ पर माँ कौशल्या को उनके बेटे राम समझाते हुए कहते हैं कि ऐ मेरी ख़ज़ा के माने होते हैं पतझड़ यानी अलग होना, ठीक है, यानी खुशियों का रूठ जाना। माँ कौशल्या कह रही हैं कि शायद, माँ कौशल्या से उनके बेटे राम कह रहे हैं कि शायद ख़ज़ा से शक्ल आया हो बहार की, मतलब ये जो
मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। हो सकता है मेरे अलग हो जाने से, मेरे वन में जाने से ये राजघराने में जो कलह मची हुई है, जो एक अंदरूनी साजिश चल रही है, जो कि अंदरूनी जंग चल रही, शायद यहाँ पर इस राजघराने का चैन सुकून वापस आ जाए। इसलिए कुछ क्या है कि शायद ख़ज़ां से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर हो, उन्होंने आपके मुक़द्दर में यही लिखा है कि ज़ईफ़ी के वक्त में आपका बेटा आपसे दूर जाएगा। नज़्म आगे सफ़र करती है और जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी माँ को समझा चुके होते हैं कि हम वन में जानना चाह रहे हैं और हमारे जाने से अगर घराने में सुकून आ जाए तो बेहतर है, इस बात को जब उन्होंने समझा दिया तो माँ के भी समझ में आ जाएगा, आ गया है। और अब आगे नज़्म सफ़र करती है, नज़्म में आगे ये बताया गया है कि मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माँ कौशल्या को समझाते हुए कहते हैं कि देखे हैं इससे बढ़ के ज़माने ने इनकलाब, देखे हैं इससे बढ़ के ज़माने ने इनकलाब, जिनसे कि बेगुनाहों की उम्रें हुई ख़राब, सोज़ों दरों से कल्ब व जिगर हो गए कबाब, पीरी मिट्टी किसी का मिटा शबाब, कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए, वो बिजलियाँ गिरी कि भरे घर उजड़ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी माँ कौशल्या के दिल को तसल्ली देते हुए और समझाते हुए कहते हैं, अरे मेरी माँ, ये ज़माना है, ये दुनिया है, इस दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। क्या कहते हैं? देखे हैं इससे बढ़ के ज़माने ने इनकलाब, अरे मेरी माँ, इस ज़माने में बड़े बड़े इनकलाब आते हैं, बड़े बड़े बदलाव आते हैं, और ऐसे बदलाव आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिनसे कि बेगुनाहों की उम्रें हुई ख़राब। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं कि बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग, मासूम लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और वो लोग, और ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं कि सोज़ों दरों से कल्ब व जिगर हो गए कब, कल्ब के माने दिल, सोज़ और दरों माने कि दर्द और तकलीफ़, ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं कि इंसान का जिगर छलनी हो जाता है, उस दर्द को बर्दाश्त करने की काबिल नहीं बचता। और हकीकत तो ये है कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मकाम आते हैं कि किसी की सोज़ों दरों से कल्ब व जिगर हो गए कबाब, पीरी मिट्टी किसी का मिटा शबाब, किसी का पीरी यानी मतलब बुढ़ापा, किसी का बुढ़ापा ख़राब हो जाता है, किसी की जवानी ख़राब हो जाती है, शबाब की मतलब जवानी, किसी की जवानी ख़राब हो जाती है, किसी का बुढ़ापा ख़राब हो जाता है। ज़िंदगी का ये एक सच है और इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। फिर शायर आगे ये बहुत बड़ी बात कहता है, क्या कहता है कि कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए। शायर कह रहा है, जब इंसान के नसीब बिगड़ जाते हैं, जब इंसान के हालात ख़राब हो जाते हैं, जब इंसान के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, तो फिर इंसान की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए। जब इंसान के नसीबे बिगड़ जाते हैं, नसीब ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ नहीं बन पाता। वो बिजलियाँ गिरी कि भरे घर उजड़ गए। ऐसे हालात आते हैं कि भरे भराए घर जो है बिगड़ जाते हैं, उजड़ जाते हैं। अब नज़्म आगे और सफ़र करती है और राम फिर अपनी माँ को, मर्यादा पुरुषोत्तम फिर अपनी माँ को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हम जो वन में जा रहे हैं, ये ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, और सफ़र के बाद हम जब वापस आए, बहुत जल्द वापस आएंगे। वो क्या कहते हैं कि माँ कौशल्या को समझाते हुए कहते हैं कि और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, बादे सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम। और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, बादे सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम, कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। और यूं कहीं भी रंजो बला से मुफर नहीं, दो क्या होगा दो घड़ी में किसी को खबर नहीं। क्या होगा दो घड़ी में किसी को खबर नहीं। माँ कौशल्या को समझाते हुए उनके नूरे नज़र, उनके लख्ते जिगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, मैं वन में जा रहा हूँ, आपको इस बात की ज़रा से भी दुख और अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? और आपको तो भी कुछ भी नहीं रंज का मकाम, आपको कुछ भी रंज नहीं करना चाहिए, ज़रा सा भी रंज तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए, ज़रा सा भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका नूरे नज़र, आपका लख्ते जिगर एक फरमा बरदार बेटा है और सारे राजघराने की खुशी के लिए और अपने वालिद के ज़रिया किए गए वादे को पूरा करने के लिए एक फरमा बरदार बेटी के तरीके से वन में जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये खुशी का मकाम है और आपको रंज नहीं करना चाहिए। और बाद सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम, और हमारा ये जो सफ़र है 14 बरस का, ये सफ़र पूरा हो जाएगा तो हम क्या हुआ, अपने वतन फिर वापस आएंगे। कैसे? शाद काम, खुशी खुशी वापस आएंगे। लेकिन हमें ये वादा पूरा करना है, क्योंकि ये वादा हमारे वालिद मोहतरम ने किया है, अपनी दूसरी रानी से किया है, और एक फरमा बरदार बेटे का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन के ज़रिया किए गए वादे को पूरा करे। फिर माँ कौशल्या को समझाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक अच्छी बात कही, वो ये कही कि होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम। ऐ मेरी माँ, ये आपको लगता होगा कि 14 साल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये वक्त इतने ज़्यादा नहीं है, होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम। 14 बरस तो यूँ ही बीत जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। और फिर ये 14 बरस हो या कि कोई सा भी बरस हो, हकीकत तो ये है कि कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। ये दुनिया जो चल रही है इंसान की उम्मीदों से ही चल रही है, इसलिए आप उम्मीद लगाए रखिए, हम ज़रूर वापस आएंगे। और यूँ कहीं भी रंजो बला से मुफरने। माँ कौशल्या के से मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, अगर आपको मेरा वन में जाना रंज और दुख लगता है तो आप जान लीजिए दुनिया में और भी लोग हैं जिनके दुख आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनके दुख आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और ये रंज बला से मुफर नहीं, क्या होगा 2 घड़ी में, 2 पल में क्या होने वाला है, क्या होगा 2 घड़ी में किसी को खबर नहीं। माँ कौशल्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि मेरी माँ, ये अलग बात है कि आपका भी कहना सही है कि 14 बरस बहुत ज़्यादा होते हैं, हकीकत तो फिर ये भी है कि 2 पल में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक, अब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी माँ को समझा रहे हैं तो माँ कौशल्या क्या कहती हैं, फिर ये कहा कि मैंने सुनी सब ये दास्तान, फिर ये कहा कि मैंने सुनी सब ये दास्तान, लाखों बरस की उम्र हो देते हो माँ को ज्ञान, लेकिन जो मेरे दिल को है दरपेश इम्तिहान, बच्चे हो इसका इल्म नहीं तुमको बेगुमान, इस दर्द का शरीक तुम्हारा जिगर नहीं, कुछ ममता की आँच को तुमको खबर नहीं। क्या हुआ, जब भगवान राम ने अपनी माँ कौशल्या को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की तो माँ कौशल्या ने क्या जवाब दिया कि माँ कौशल्या ने कहा कि फिर ये कहा कि मैंने सुने सब ये दास्तान। माँ कौशल्या ने कहा है मेरे बेटे, तुम मुझको तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए, मेरे गम को कम करने के लिए जो तुम बातें कह रहे हो, मैंने ये सारी बातें, ये सारी दास्तान सुन ली, और हकीकत तो ये है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इसलिए लाखों बरस की उम्र हो, आपकी उम्र लाखों बरस की हो, आप लाखों साल जियो, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप मुझसे छोटे हो क्योंकि आप मेरे बेटे हो, इसलिए लाखों बरस की उम्र हो देते हो माँ को ज्ञान। जिस माँ से पैदा हुए हो आप उसी माँ को ज्ञान दे रहे हो। मतलब ये है कि अरे मेरे बेटे, तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन तुम छोटे हो और छोटे ही रहोगे, और तुम्हारे इस ज्ञान का तुम्हारी माँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है ही नहीं कि एक माँ के लिए कितनी मुश्किल होती है अपने बेटे को, अपने नूरे नज़र को, अपने लख्ते जिगर को अपने से दूर करना, अपने से अलग करना। इसीलिए माँ कौशल्या कहती हैं, लेकिन जो मेरे दिल को दरपेश है इम्तिहान, यानी मुझको जो है जो इम्तिहान देना पड़ रहा है। कैसा इम्तिहान? एक तरफ माँ है, एक तरफ बेटा है, बेटे को माँ से अलग होना पड़ रहा है, और माँ ये जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन जो मेरे दिल को है दरपेश इम्तिहान, बच्चे हो इसका इल्म नहीं तुमको बेगुमान। तुम बच्चे हो, तुम्हें अब इस बात का क्या अंदाज़ा होगा कि जब एक माँ बाप से औलादें अलग होती हैं तो माँ बाप को क्या एहसास होता है, उनको कितना दुख होता है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा। इस दर्द का शरीक तुम्हारा जिगर नहीं, इस दर्द का शरीक तुम्हारा जिगर नहीं, कुछ ममता की आँच को तुमको खबर नहीं। कि कहते कि मेरा दर्द क्या है, तुमसे अलग होने पर मेरा दर्द क्या है। माँ कौशल्या कहती हैं कि इस दर्द का शरीक तुम्हारा जिगर नहीं, कुछ ममता की आँच को तुमको खबर नहीं।
कि मेरी ममता क्या है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या अरमान हैं, अभी इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। माँ कौशल्या क्या कहती हैं? माँ कौशल्या ये भी कहती हैं कि मेरे बेटे, जिसको तुम ये कह रहे हो कि 14 बरस के दिन होते हैं, बात करने में 14 बरस तमाम, हकीकत तो ये है, तुम ये भी हकीकत जान लो कि आखिर है उम्र है ये मेरा वक्त वापसी, आखिर है उम्र है ये मेरा वक्त वापसी, क्या एतबार आज हूँ दुनिया में कल नहीं, लेकिन वो दिन भी आएगा इस दिल को है यकीन, सोचोगी जबकि रोती थी क्यों मादरे हज़ी, औलाद जब कभी तुम्हें सूरत दिखाएगी, फरियादी इस गरीब की तब याद आएगी। माँ कौशल्या कहती हैं कि ऐ मेरे बेटे, अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है, मेरा वापस होने का वक्त आ चुका है, आप 14 बरस के लिए वनवास पे जा रहे हो, जब आप वापस आओगे तो क्या एतबार आज हूँ दुनिया में कल नहीं, क्या भरोसा है कि आप 14 बरस के बाद आओगे और दुनिया मेरी कब ख़त्म हो जाएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो दिन भी आएगा इस दिल को है। माँ कौशल्या कहती है लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुझे वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा, सोचोगी क्यों रोती थी मादरे हज़ी, कि मेरी माँ दुखी होकर क्यों रोती थी, क्योंकि अभी है मेरे बेटे आप क्या हो, आप मेरी औलाद हो। माँ कौशल्या कहते हैं कि औलाद जब कभी तुम्हें सूरत दिखाएगी, फरियाद इस गरीब की तब याद आएगी, कि जब तुम क्या कहते हैं, जब तुम औलाद वाले बनोगे, जब तुम औलाद वाले बनोगे तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ बाप के दर्द और माँ बाप की मोहब्बतें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कितनी होती हैं। शायद इसीलिए क्योंकि अभी तुम बे औलाद हो, जब तुम साहिब औलाद हो जाओगे तब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, औलाद जब कभी तुम्हें सूरत दिखाएगी, फरियाद इस गरीब की तब याद आएगी। अगला क्लास, अगले वीडियो में रामायण का एक सीन पार्ट 3 में इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पेश करूँगा। शुक्रिया आप सभी का।